गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईज लर्निंग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 3 एंड 4 का पार्ट 2। लास्ट वीडियोस में हमारे कुछ टॉपिक्स कवर किए थे एंड अभी इस वाली वीडियोस में भी हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम लोग विजुअल स्टूडियो में जाएंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट वेरिएबल्स। एक्चुअली कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे हम लोगों का वेरिएबल होता है ना, बिल्कुल सिमिलर उसके जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग अगर पहले डिफाइन कर देते हैं उसकी कोई भी वैल्यू, अगर हम लोग उसको बता देते हैं कंप्यूटर को कि हमारा ए की वैल्यू जो है वो है 10, लेट्स से ए की वैल्यू हमारी 10 है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ पहले ही बता देते हैं तो हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल में बाद में चेंज नहीं कर सकते। हम लोग 10 को 11 अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन इन वेरिएबल हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये चीज़ का ऑप्शन होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता। कॉन्स्टेंट में भी हमारे पास सेम सिंटेक्स है, सिमिलरली वेरिएबल जैसा, लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ हमारे पास एक कांस्टेंट नेम का वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। हमारे पास आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम लोग जब भी इनपुट और आउटपुट दे रहे होते हैं तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है कि हम लोग किस फॉर्मेट की चीज़ दे रहे हैं या किस फॉर्मेट की चीज़ ले रहे हैं। लाइक क्या है वो, क्या वो इंटीजर है, क्या वो एक एरे है, क्या वो एक है क्या चीज़, ठीक है। ये चीज़ बताने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर को फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनएफ। स्कैनएफ हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए काम आता है और ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है इन सी लैंग्वेज लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है। तो हम लोगों को इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है फॉर्मेट स्पेसिफायर की। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने एग्जांपल लिया है %d का। %d एक इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मतलब ये बताता है कि जो भी हम लोग इनपुट लेंगे वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड ए। मतलब एंड ए का मतलब है कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल सिंपली ये बताता है कि हम लोगों को जो भी डाटा आएगा यूज़र से वो हम लोगों को किस जगह पे स्टोर करना है, ठीक है। आगे है हमारे पास आउटपुट इन सी। आउटपुट इन सी के लिए हम लोगों के पास है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो हमारे सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी फाइल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी हमारे पास जो सिंटेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है स्कैनएफ से, बट याद रखिएगा कि इसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल का सिंपली नेम आता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम पढ़ा था, देखा था ना हम लोगों ने, जब हम लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी तो एक डिफ़ॉल्ट में एक हमारे पास प्रोग्राम आया था, तो हम लोग उसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ कि वो होती क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास लाइन है #include stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है जो हमारी सी लैंग्वेज की काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ। प्रिंटएफ स्कैनएफ जो है इसी की वजह से है, ठीक है। ये लाइन हमारी बता रही है कि इंक्लूड कर दो stdio.h को इन आर फाइल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट मेन। इंट मेन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ये जो होते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स हमारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है एंड जो एंड हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ये सिंपली ये बताने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटएफ। प्रिंटएफ हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जो भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो सब हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो मतलब कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है हम लोगों को कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली रन हो चुका है, ख़त्म हो गया है। अब ये वाली चीज़ कंप्यूटर को कैसे पता चलेगी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली चल चुका है, कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई आगे हमारी, तो हम लोगों को ये बताने के लिए रिटर्न ज़ीरो हम लोगों को करना पड़ता है। और रिटर्न ज़ीरो जो कि हमारा एक इंटीजर है, तो हम लोगों ने ऊपर इंट लगाया है, ठीक है। इंट हम लोगों को पता है ना, इंट हमारा डाटा टाइप होता है और इंटीजर को हम लोग इंट में लिखते हैं ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट हम लोगों ने जब ये अगर हम लोग ये वाला प्रोग्राम रन करते हैं जो कि हम लोगों ने किया था हमारी सेकंड वीडियो में, तो हमारा ये
आउटपुट आ जाता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है कमेंट्स। कमेंट्स हमारे सिंपली प्रोग्राम को थोड़ा सा मोर रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए काम आता है, जिससे हमारे जो फेलो प्रोग्रामर्स हैं और हम खुद भी हैं, बाद में आके अगर हमारा प्रोग्राम एक बारी देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोगों ने ये लाइन क्यों लिखी है, या कुछ भी हम लोग बताना चाहते हैं अगर एक्स्ट्रा कि ये क्यों लिखी है मैंने, तो मैं वो डाल सकूं। ठीक है, कमेंट्स हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स तो हम लोग सिंपली 2 बैकस्लैश डाल के बना सकते हैं, एंड उसके आगे हम लोग एक लाइन में कुछ भी लिखेंगे तो वो सब हमारे सिंगल लाइन कमेंट में काम आएंगे। एंड नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग बैकस्लैश देन स्टार से शुरू करते हैं एंड एंड करते हैं स्टार एंड बैकस्लैश से। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन में और देखते हैं कि हमारे आगे क्या क्या हम लोग कैसे कैसे कमेंट्स वगैरह कैसे लिखते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन में। मैंने ये पहले से लिख रखा है सिंटैक्स हमारा जो भी सी लैंग्वेज का था, और ये मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पे, जिससे मुझे पता चलता रहे क्या क्या टॉपिक लिखना है। याद नहीं रहता ना एकदम एग्जैक्ट लाइन वाइज। और मैं यहाँ पे ना एक और टॉपिक ऐड करने वाली हूँ, टाइप कास्टिंग। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल हम लोग इंट ए और सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब अब ना अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर हमारी थोड़ी सी जगह जो है ना, जितनी भी हमारे एक इंटीजर वैल्यू जगह लेता है, स्पेस लेता है, उतनी हमारी स्टोरेज रिजर्व हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो वैसे ही वो फ्री हो जाएगी जगह। लेकिन अभी तो कोई फायदा नहीं इंट ए वो करके डिक्लेयर करके। लेकिन फिर भी हम लोग अभी जानते हैं, आगे देखते हैं कैसे कैसे होगा। आगे हमारा है डाटा टाइप। डाटा टाइप हमारे पास कितने तरीके के डाटा टाइप होते थे हमारे पास होते थे 4 तरह के डाटा टाइप। पहला था इंट, जो कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट को भी मैं बी नेम से डिक्लेयर कर देती हूँ। थर्ड है हमारा कैर। ठीक है, कैर को मैं सी नेम से डिक्लेयर कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डबल। डबल को मैं डी नेम से डिक्लेयर कर देती हूँ। तो ये तो सब हमारे डिक्लेयर हो गए। ठीक है, डाटा टाइप भी आ गया हमारे को। डाटा टाइप भी कैसे लिखते हैं, डाटा टाइप भी कौन से होते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में अभी असाइनमेंट ऑपरेटर बताऊंगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोगों को समझ में आता रहेगा कि बाकी के ऑपरेटर्स क्या क्या काम करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर बताती हूँ आपको। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली मैं अगर ए को इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे देती हूँ, लेट्स से 10। ठीक है, 10 वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गई। वैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ 2 वैल्यू। और कैरेक्टर को जब भी हम लोग लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने ऑन कर दिया। देन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी, लिख देते हैं, कैरेक्टर सी से शुरू होता है। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड, एक मतलब लेटर, चाहे वो मेरा 2 हो, चाहे वो मेरा @ हो, चाहे वो कुछ भी हो। मैं यहाँ पे भी @ ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है। नेक्स्ट हमारा डबल। डबल भी कोई नंबर हो सकता है, पॉइंट नंबर हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी ना तो आगे अपने आप ही 0000 हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली 2 डाल दिया। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, कोई थोड़ा बड़ा सा लिख डालती हूँ यार, 49। ठीक है, नेक्स्ट मैं अभी क्या है, ये तो हमारा क्या नाम है, ऑपरेटर हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोगों को चलो ठीक है देखते हैं, प्रिंट। गाइज मैं यहाँ पे अभी ना आपको फ्लोट का करके बताऊंगी। तो पहले प्रिंट कर लेते हैं फ्लोट की वैल्यू, बी की वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ बी इज %f, क्योंकि %f जो होता है हमारा वो फ्लोट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ये यहाँ पे जो भी वेरिएबल मुझे लिखना है, फ्लोट हमारा कौन सा था, b। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें इसके आगे वो लगा लेना है सेमीकोलन, क्योंकि सेमीकोलन हमारा बताता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा फंक्शन है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है,
ऑपरेटर्स, राइट। ऑपरेटर्स में मुझे पहले मैंने b की वैल्यू 2 डिफाइन कर दिया, अब b और प्लस इज इक्वल्स टू करूंगी और यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डालूंगी ना तो वो वैल्यू जो है ना वो b की पुरानी वाली वैल्यू से प्लस हो जाएगी। मतलब अभी देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने 2 प्लस 3 करूंगी तो मेरी क्या वैल्यू आनी चाहिए, सॉरी 2 प्लस 3 करूंगी तो मेरी क्या वैल्यू आनी चाहिए 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ सेम लाइन कर देती हूँ, ये वाली कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये रन करके देखती हूँ, प्रिंट एफ, उप्स यहाँ पे टी नहीं लगाया मैंने, प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत है। चलो फिर से रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ बी पहले लिखी है, वैल्यू ऑफ बी जो है वो हमारी पहले 2 थी, 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब वैल्यू 2 में 3 प्लस किया तो हमारी वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, माइनस करके रन करेंगे तो 2 माइनस 3 होता है -1, वैसे यहाँ पे -1 देखो आ गया। वैसे अगर हम लोग चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारी पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है। और ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो 0.667 ऐसे करके कुछ आ गया। आगे हम लोग करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो हमारी 2 × 3 होती है 6, तो हमारी यहाँ पे आ गई 6, है ना। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ऑपरेटर्स, वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे रन होते हैं। बाकी के जो 2-3 ऑपरेटर्स थे हमारे, वो धीरे धीरे जब हम लोग आगे लूप्स वगैरह पढ़ेंगे ना तो हम लोग धीरे धीरे अपने आप ही समझते रहेंगे। तो मैं उसको अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, लेकिन हम लोग देख लेंगे आगे। आगे है हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस। स्केप सीक्वेंसेस हमारे जैसे मैं लेट्स से यहीं पे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिखा है, ये लाइन थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू से पहले यहाँ पे एक नई लाइन लगा देते हैं। तो नई लाइन लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा \n, ठीक है। वो क्यों नहीं ले रहा है ये, ओ हाँ सॉरी, \n। गाइस मैंने पहले ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं किया था, इस वजह से अजीब सा हो रखा था। हाँ, तो ये वैल्यू ऑफ b इज 2 एंड देन न्यू लाइन आ गई, वैल्यू ऑफ b इज 6, है ना। ऐसे हम लोग एक और यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं यूज करती हूँ \t, ठीक है। \t जब यूज करूंगी तो थोड़ी सी ना 3-4 स्पेस दे देगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से 2-3 में स्पेस दे दिया उसने कुछ। और अगर मैं यहाँ पे a यूज करती हूँ तो हमारी ना वो जो विंडो वाली साउंड नहीं होती अलर्ट टाइप्स, मेरे में पता नहीं क्यों नहीं बजती, लेकिन मैंने औरों का देखा है कि ऐसे बजती है। तो आप भी अभी अगर ट्राई करना, अगर आपके में ऐसी साउंड सा बजता है तो अलर्ट वॉइस कुछ कहते हैं, ऐसे अलर्ट वॉइस बजेगी, लेकिन मेरे में नहीं बजती पता नहीं क्यों, तो मैं फिर भी रन करके दिखा रही हूँ। बाकी हमारे पास नेक्स्ट है, लेट्स से अभी ना मैं यहाँ पे b के आगे बैकस्पेस b लिख देती हूँ, ठीक है। अब जब मैं बैकस्पेस b लिखूंगी ना, तो क्या, जब हम लोग वैसे बैकस्पेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब बैकस्पेस करते हैं तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे बैकस्पेस किया होता तो मेरा b गायब हो जाता, राइट। ऐसे ही मैंने अभी यहाँ पे b लिख दिया वापस। अब मैं अगर इसको रन करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा b गायब हो गया, देख रहे हो आप। यहाँ पे मेरा b लिखा हुआ था, कहाँ है, यहाँ पे मेरा b लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेरा b है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग बैकस्पेस भी यूज कर सकते हैं। और बाकी भी आप लोग, मैंने जो भी उसके अंदर दे रखे है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करके देखो, जिससे ना आपको खुद भी समझ में आए। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स तो यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है, मल्टी लाइन कमेंट्स तो ये ऐसे लिखते हैं, एंड सिंगल लाइन कमेंट्स आपको लिखने होंगे तो आप लोग ऐसे से दो बैकस्पेस लगा के कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसी लिख दिया, ठीक है। आगे है कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल जो होता है, अभी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया ना, इज इक्वल्स टू इनटू, ये 2 बार डिक्लेयर हो गया, लेकिन कांस्टेंट जो है वो 2 बार डिक्लेयर हम लोग नहीं कर सकते। कांस्टेंट के लिए CONST पहले लिखेंगे एंड उसके बाद फिर डाटा टाइप इंट, अब d तक तो हो गया था, मैं e लगा देती हूँ यहाँ पे, e एंड हमारा ये, ठीक है।
अभी मैं इसको रन करूंगी तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर नीचे भी डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगी ना मैं, ठीक है, लेट्स से 34 ऐसे ही डाल दिया और हमने सेमीकोलन लगा दिया, अब मैं रन करने की कोशिश करूंगी तो वो नहीं मानेगा ये चीज। हम लोगों को ना यहीं पे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा इसको। अगर मैं नीचे डिक्लेयर कर दूंगी वो भी नहीं मानेगा, और अगर यहाँ पे मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने इज इक्वल्स टू करके करना था, 55 डिक्लेयर कर दिया, तो अब तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन वैसे ही अगर मैंने अब ई और जैसे मैंने पहले ऊपर किया था प्लस, ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू, और अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ कुछ भी लाइक 5, तो अब जब मैं इसको रन करूंगी तो ये देखो एरर आ गया, देख रहे हो, ओ सॉरी, तब भी एरर आएगा, ठीक है, ये देखो एरर आ गया। ये एरर यूज नहीं कर, मतलब ये हम लोग यूज इस तरह से नहीं कर सकते, ये चीज लाइक वैलिड चीज नहीं है। मैं ये वापस लगा के ये इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ, जिससे मैं आपको कमेंट्स उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं यही वाली चीजें। तो नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट हो गया हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो डी हम लोग यहाँ पे देख ही रहे थे, लेकिन हम लोग अगर इसके लिए यूज करेंगे तो हम लोग इसके लिए %c यूज कर सकते हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग अगर यूज करेंगे तो हम लोग LF यूज कर सकते हैं, %LF, ठीक है। LF मतलब होता है लॉन्ग फ्लोट, मतलब फ्लोट से थोड़ा सा बड़ा, वैसे ही ये भी है डबल, मतलब फ्लोट से थोड़ा सा बड़ा ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और अगर हम चाहें ना यहाँ पे भी अगर F यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों सेम ही है। और बाकी आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप कास्टिंग। तो गाइस टाइप कास्टिंग के लिए ना मैं यहां से लेके यहां तक अभी कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ फिर से, b इज इक्वल्स टू लेट्स से 3, ठीक है। अब मैं अगर यहां पे लिखती हूं printf then a divided by b is %d, ठीक है, ऐसा कुछ लिखती हूँ और कॉमा करके आगे मैं लिख देती हूँ a डिवाइड बाय d, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दी, d नहीं b, सॉरी, a डिवाइड बाय b। तो अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे रन करूंगी तो हमारी वैल्यू आ रही है 3, लेकिन अगर हम लोग 10 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे मेरा 10 की जगह 9 होता तो भी सेम वैल्यू आ रही है, तो फर्क कैसे हुआ भाई, मैंने यहाँ पे 10 से भी डिवाइड करके 3 किया तो भी 3 आया, और 10 से 9 से डिवाइड किया तो भी 3 आया। तो अगर हम चाहते हैं, मैं यहाँ पे वापस 10 कर देती हूँ, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट में आए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, F करूंगी, और यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ना के आगे ना ब्रैकेट लगा के मैं कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी ब्रैकेट लगा के मैं लिख दूंगी फ्लोट। तो अब क्या हुआ है, यहां तक तो ये वैल्यू, यहां तक तो हमारी जो थी, यहां तक हमारा a जो था वो इंटीजर था, लेकिन अब हमारा हो गया ये एक फ्लोट नंबर। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने a किया तो हमारा 3.3333 आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको फ्लोट बना दिया है, और फ्लोट बनाया इसलिए मैंने यहाँ पे f लिखना पड़ा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।